हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सईदा दुआए ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि वाशिंगटन के जो फॉर्मर एनवॉय ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्विटर पर खौफ जाहिर किया है कि जो पाकिस्तान अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकालने के बहाने ISIS के फाइटर्स को अफ़गानिस्तान भेज सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट ख़बर है वो है कि जो फॉर्मर PM शेख हसीना ने चीफ मोहम्मद यूनिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने बांग्लादेश को एक टेररिस्ट या एक मिलिटेंट्स का जो है वो कौम बना दिया है। उन्होंने अवामी लीग के जो हर एक्टिविस्ट का तफसीली डेटाबेस तैयार करने का भी हुक्म दिया है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम पहली खबर की बात करें तो पाकिस्तान ने 40 साल से भी ज़्यादा तक अफ़गान रेफ्यूजीज़ को पनाह दी और इस दौरान हमने देखा कि कई बार स्मगलिंग के, दहशतगर्दी के, इलीगल एक्टिविटीज़ के भी अफ़गान नेशनल्स पर इल्ज़ाम लगते रहे। और अब इस टाइम पर आकर उनका इस तरह का खौफ ज़ाहिर करना, क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नया इल्ज़ाम है जब हम उन्हें हर तरह की जो है वो हमने सहूलत उन्हें फराहम की? देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा-सा आपको इसको समझना पड़ेगा। हो क्या रहा है? पाकिस्तान ने तकरीबन साढ़े 8 लाख से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को अफ़गानिस्तान भेजा है। पहली बात तो ये समझ लें। सो अब ज़ल्मे खलीलज़ाद कौन है? ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो बाइडेन के दौर में स्पेशल एनवॉय थे फॉर अफ़गानिस्तान, जिन्होंने तालिबान के साथ जो डील की थी। और ज़ल्मे खलीलज़ाद अफ़गानिस्तान के हवाले से, इराक़ के हवाले से जाने जाते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से जाने जाते हैं। तो जब भी अमेरिकन व्हाइट हाउस को या स्टेट डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो उनकी खिदमत लेते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अफ़गानिस्तान से कुछ अमेरिकन एक दो जो है उनको डील निकालना था, तो इन्हीं के ज़रिए नेगोशिएशन की गई अफ़गान तालिबान के साथ और फिर उन्होंने उसमें हेल्प आउट किया। सो एक बात। दूसरी बात, ज़ल्मे खलीलज़ाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के हवाले से ये कर रहे हैं कि वो जहाँ पे बैठते हैं, वो इमरान खान के बारे में बात करते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। दूसरा, वो पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको वो टारगेट करते हैं। वो उनकी ट्वीट से आपको नज़र आ जाएगा। सो वो कहते हैं जी फ़ौज जो है वो रोग है, फ़ौज ये है, फ़ौज वो है, इमरान खान को लेके आओ। ये उनका एक शुरू से नैरेटिव है। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है जी कि क्योंकि ज़ल्मे खलीलज़ाद और अमेरिका के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो उन लॉबीज़ से पैसे लेते हैं जो इमरान खान के सपोर्टर हैं। अच्छा, अब क्योंकि याद रखें ज़ल्मे खलीलज़ाद इज़ नोन इन पाकिस्तान, तो जो बंदा पाकिस्तान में जाना जाता है, उस वो अगर पाकिस्तान के बारे में बात करेगा तो उसकी वैल्यू होगी। सो हो सकता है ज़ल्मे खलीलज़ाद को इतने लोग अमेरिकन अवाम में ना जानते हों जितने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट में जानते हों, बिकॉज़ उनकी जो चीज़ें हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है वो उस हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, अब पाकिस्तान भले ये कहता रहे, लेकिन जो इन्होंने बात की है ना वो बड़ी खतरनाक है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये बेसिकली जिन रिफ्यूजीज़ को भेजा जा रहा है, ये तो हो सकता है इसमें से इस्लामिक स्टेट के लोग चले जाएँ वहाँ पे। अच्छा, इसमें थोड़ी-सी माज़ी की भी थोड़ा समझना पड़ेगा। माज़ी में क्या हुआ था? माज़ी में ये कहा गया था कि जैसे-तैसे जो भी पाकिस्तान जो है वो टीटीपी के लोगों को, जो दहशतगर्द जमात है, उसके लोगों को इमरान खान और उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान में लेके आए। अब ये साहब ये कह रहे हैं, इन्होंने ये आइडिया दिया है क्योंकि पाकिस्तान उस वक़्त टीटीपी को अफ़गानिस्तान के कहने पे यहाँ पे लेके आया था, तो अब जो लोग यहाँ से वहाँ जाएँगे वो दाइश होगी। अच्छा, अब ये क्या करने लगे हैं, अब ये अफ़गान तालिबान को नया आइडिया दे रहे हैं। नया आइडिया ये दे रहे हैं कि भाई साहब आपके मुल्क में जो अफ़रा-तफ़री और जो जंग शुरू होगी, वो पाकिस्तान की वजह से शुरू होगी। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के लोगों को, दाइश के लोगों को वहाँ भेजेगा। जबकि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो कहते हैं कि दाइश ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान जो है, दाइश आपको पता है पूरी दुनिया में उनके पता नहीं किस-किस जगह पे कैसे-कैसे नेटवर्क्स हैं और वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वी डोंट नो। लेकिन ज़ाहिर बात है, हमने देखा कि इंडिया के साउथ केराला के अंदर भी उनके कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए, पाकिस्तान के अंदर भी उनके कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुए, बाकी श्रीलंका में उन्होंने कुछ हमले किए थे, फिर बाकी यूरोप, दुनिया में हर जगह वो करते रहे हैं। सो वो ये जो तासुर दे रहे हैं, ये जो इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली वो एक नया
वो जिसे कहते हैं ना पॉइंट दे रहे हैं अफगान तालिबान को कि आप पाकिस्तान को इस लेंस से देखें। पाकिस्तान जो है वो ये अप्रोच अगर आपकी होगी तो देन आप वो जिसे कहते हैं ना आपको समझ आएगी। अदरवाइज तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाली कि यहाँ पे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दाइश जो है, अब अफगान तालिबान को क्या प्रॉब्लम है? अफगान तालिबान को एक ही खतरा है और वो इस्लामिक स्टेट से है कि अगर हमें इस्लामिक स्टेट से लड़ना पड़ गया तो हम क्या करेंगे। तो आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर इफ तालिबान एंड अलकायदा दे वांट टू फाइट एंड वो एक दूसरे के दुश्मन है तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, लेट देम फाइट। वो बाहर आ जाओ, आप बाहर आ जाओ, वो आपस में लड़ते रहो, लड़ते रहेंगे। और वही हुआ कि वो अमेरिका तो बाहर चला गया लेकिन अफगान तालिबान और वो उनकी आपस में कोई लड़ाई किसी किस्म की नहीं हुई। सो ये एक पॉइंट आपके जहन में इस चीज का भी होना चाहिए। लेकिन अफगान तालिबान अगर किसी से डरते हैं या उनको खौफ है किसी का तो वो इस्लामिक स्टेट से है। यही वजह है कि अफगान तालिबान टीटीपी जो है उसको अलाउ नहीं, उसको नहीं रोकते जब वो पाकिस्तान पे हमले करते हैं। अगर आज अफगान तालिबान टीटीपी को रोकें जो पाकिस्तान पे हमले कर रही है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को शहीद कर रही है, तो हो सकता है टीटीपी के लोग टीटीपी को छोड़ के दाइश का हिस्सा बन जाएं और वो फिर पाकिस्तान पे हमले करें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें, उनके दिमाग में ये चीज बैठा दी गई है कि हमें पाकिस्तान के अंदर एक रियासत बनानी है, इस्लामिक स्टेट हमने बनानी है। तो वो उनके साथ 2-4 हजार बंदा टीटीपी के साथ है, 5,000 6,000 जितना भी है, उसको ये बता दिया गया है कि भाई ये इस बंदे इनको जो है वो हमें टेक केयर करना है। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग। और मुझे लगता है कि ये ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं ये बहुत बड़े लॉबिस्ट हैं, बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं। पाकिस्तान के हवाले से ये जो अप्रोच रखते हैं उसको वो अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और वो देखें एक उन्होंने छोटी सी ट्वीट की है, लेकिन उस ट्वीट को पूरी का पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है, अफगान मीडिया, सब ने हाईलाइट किया है। सो इट मीन्स कि वो अपना मकसद कर रहे हैं। सो असल में तो देखा जाए तो हमारे लोग जो ज़ल्मे खलीलज़ाद को पैसे देते हैं, हमारे ही पाकिस्तान के लोग, कि तुम इमरान खान की हमायत में बोलो, तो वो जो इमरान खान की हमायत में बोलते हैं वो उसी अंदाज से वो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जी देखें जी अब ये तो इस्लामिक स्टेट को वहां भेज रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ इट्स एन इम्पोर्टेंट। तो चीमा साहब, ये क्या, ये आपकी नज़र में क्या डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है कि जिस जब पाकिस्तान ने उन्हें वेलकम किया या पनाह दी तब कोई शिकायत नहीं थी, और अब जब पाकिस्तान अपने ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अब जो अनडॉक्यूमेंटेड जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भेज रहा है तो शिकायत भी होगी, इल्ज़ाम भी लगने लग गए। और जब पाकिस्तान ने उस टाइम पनाह दी थी तब तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो थी वो खामोश थी, लेकिन अब जब वापस भेजने की बारी आई है तो हमने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पे बात करी और काफ़ी। तो क्या ये आपके नज़दीक डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, और क्या ये पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि सोवरेनिटी में मुदाखलत नहीं होगी? देखें कोई भी दुनिया का जो मुल्क है ना, हम्म। नहीं बर्दाश्त करता कि उसके मुल्क के अंदर इलीगल लोग हों। हम्म। लेकिन ये हमारी नाकामियाँ, हमारी नालायकियाँ, हमारी इनकैपेबिलिटी है कि हमने अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान के लोगों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जब जिहाद कर रहे तो कहा आ जाओ पाकिस्तान के अंदर आ जाओ, तुम्हारा मुल्क है। वो यहाँ पे लाखों की तादाद में आके बैठ गए, 40 लाख के पता नहीं कितने वो आके यहाँ पे बैठ गए। जी चीमा साहब, अगर अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें तो हमने देखा कि जो शेख हसीना है उनकी तरफ से जो है मोहम्मद यूनस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बांग्लादेश को मिलिटेंट्स और जो टेररिस्ट है उसका मरकज़ बना दिया है। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके अपने दौरे हुकूमत में भी जो है सियासी तशद्दुद या फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की रिपोर्ट्स आती रही हैं। तो क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये इल्ज़ाम उनकी जो गवर्नेंस है उसके उससे तवज्जो हटाने के लिए है, या जो है इसको आप किस नज़र से देखेंगे? अच्छा, बांग्लादेश के हवाले से आपको पता ही है कि इस वक्त जो शेख हसीना वाजिद हैं वो भारत के अंदर हैं। और बांग्लादेश बार बार भारत को ये कह रहा है कि आप शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले करें। इंडिया कहता है हमने हवाले नहीं करना, उन जान को खतरा है। दूसरी बात है इंडिया वो जो कह रहा है कि तुम अपने मुल्क के अंदर ये जो हिंदुओं के साथ जुल्म कर रहे हो, ये ठीक गलत कर रहे हो,
बांग्लादेश ने नोट वर्बैल जो है वो जारी किया कि जी हमें शेख हसीना वाजिद को हमारे हवाले किया जाए। इंडिया तो कभी भी हवाले नहीं करेगा। इंडिया को तो इस चीज़ का पता है कि बांग्लादेश के साथ जितने भी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, हम शेख हसीना वाजिद को वापस नहीं भेज सकते। उसकी वजह यह है कि इंडिया का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इंडिया पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। इंडिया पे कोई ये नहीं कहेगा कि यार ये तो पहले ताल्लुक बनाते हैं, बाद में ताल्लुक खत्म कर देते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी की और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई है वहां पे, तो शायद उस मुलाकात को देखते हुए भी, ये बड़ा मैं अहम बात बताने लगा हूँ, मुलाकात को देखते हुए भी इंडिया जो है कहीं मोहम्मद यूनुस से अपने ताल्लुकात ही ठीक ना कर ले। देखें, शेख हसीना वाजिद ने अपने आप को कैसे रेलिवेंट रखना है। तो वो हम्म। ये सोच रही है कि कहीं कहीं भारत मोहम्मद यूनुस से अपने ताल्लुकात ही ठीक ना कर ले। तो वो भारत को रिमाइंड कर रही है कि बांग्लादेश जो है वो रेडिकल्स और मिलिटेंट्स की कौम बन चुकी है। ठीक हम्म। है जी। हसीना कह रही है कि बांग्लादेश एक नेशन ऑफ मिलिटेंट्स है। सो हम्म। नेशन ऑफ मिलिटेंट से वो बार बार उनको कह रही है कि इनके हाथ में तुम इनको मिलते हो, जिसने जिसने मिलिटेंट्स की को जो लीड कर रहा है तुम उसको मिल रहे हो। सो शेख हसीना वाजिद डबल मैसेजिंग कर रही है। वन मैसेजिंग इज फॉर इंडिया, सेकंड मैसेजिंग इज फॉर बांग्लादेश, थर्ड मैसेजिंग इज फॉर मोहम्मद यूनुस, एंड फोर्थ वो इंडिया को भी मुश्किल में डाल देंगी अगर इंडिया जो है वो अलाउ करता है बार बार ये कमेंट के कि शेख हसीना वाजिद जो मर्जी कमेंट करती रहे, हमें कोई मसला नहीं है। तो कल हम्म। को बांग्लादेश कह सकता है ना कि भाई साहब ये खातून पाकिस्तान भारत बांग्लादेश में वांटेड है, और आपके मुल्क में बैठ के वो हमारे मुल्क के बारे में बातें करती है और आप कहते हैं कि हम इसे भेज नहीं सकते। क्यों? तो ये चीज जो है मुझे ऐसे लगता है कि शायद शेख हसीना वाजिद उस लाइन पे स्टेटमेंट दे रही है जिस लाइन पे शायद इंडिया की भी अटेंशन ग्रैब करनी है, और इंडिया को ये कहना है कि मैं ही बांग्लादेश को, या मेरी पार्टी या मैं जो कुछ करेंगे वो इंडिया के इंटरेस्ट में होगा। सो ये ना हो कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो उनके साथ बेहतर। ठीक है। तो ये मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि शायद शेख हसीना वाजिद ने अपनी लाइन लेंथ दोबारा सेट की, और हो सकता है ये एंगल हो, और दूसरी तरफ हो सकता है ये भी हो कि मोहम्मद यूनुस एंड पार्टी के को टफ टाइम देने के लिए, हम्म। मोहम्मद यूनुस एंड पार्टी को टफ टाइम देने के लिए इंडिया ने कहा हो हसीना वाजिद को आप भूलें, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जारी करें। और क्योंकि जब हसीना बोलती है, क्योंकि वो कम बोलती हैं, तो जब वो बोलती हैं तो उनको पूरा दुनिया का मीडिया कवर करता है जी। एग्जाइल्ड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, यस। फॉर्मर एग्जाइल्ड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ये बातें कर रही है, ये वहां पे सिचुएशन है, हालात कोई अच्छे नहीं है। तो हमें दैट्स हाउ वी नीड टू लुक एट। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल मैसेजिंग है, और आपको पता है ये पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट होते हैं, क्योंकि इंडियंस कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में तो टेररिज्म है एंड ऑल दैट। तो वो कहते हैं जी कि देखिए ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये मिलिटेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। सो मैं मुझे आप वापस पावर में लेके आए, मेरे लिए कोशिशें करें, अमेरिका से हम्म। कहें, दुनिया से कहें, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग हर बैक। कोई इतना आसान जी। काम नहीं है कि वो वहां पे आ सकती हैं। जी, एग्ज़ैक्टली चीमा साहब, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी हसीना के दौर में जो है वो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग पर कंसर्न ज़ाहिर किया था, और अब वही जो है वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो चीमा साहब, अगर हम देखें तो हसीना ने जो है वो फ़ॉरेन कॉन्स्पिरेसीज़ की बात की है, और हम यूनुस की बात करें, मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जो है इंडिया की इंटरफेरेंस पर तनकीद की है। तो ये जो नैरेटिव्स हैं ये बांग्लादेश के रीजनल अलाइनमेंट्स को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बांग्लादेश जो है ना वो जब तक वहां पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आती, आई डोंट थिंक हम्म। सो थिंग्स विल बी फाइन। मुझे मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम के ऊपर 100% कोई ट्रस्ट नहीं है। मोहम्मद हम्म। यूनुस और उनकी टीम के ऊपर 100% कोई ट्रस्ट नहीं है। उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि वी डोंट नो कि क्या होने वाला है वहां पे। वी डोंट नो इन्होंने कब तक रहना है, इलेक्शंस कब होने हैं, सिचुएशन क्या अनफोल्ड होगी फर्दर। ये सारी की सारा जो मामलात हैं, ये कोई वो नहीं है जिसे कहते हैं कि ये कोई इतने इजी हैं। सो द थिंग हम्म। इज, जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि मोहम्मद यूनुस को अपने आप को रेलिवेंट रखना है। वो कैसे किस तरह हम्म। रेलिवेंट रखते हैं, और इंडिया का वन पॉइंट एजेंडा है दैट बांग्लादेश
should behave the way हम्म, Hasina Wajid was behaving at that time. So Yunus should behave the way Hasina Wajid was behaving. So the Indians want to change the behavior of हम्म, Bangladesh towards India, towards Pakistan, and towards India's जो neighborhood policy है उसमें वो उसको कह रहे हैं अपने आप को सेट करो, अपने यस, आप को सेट करो, अपनी सोच को सेट करो। तुम अगर वो नहीं करोगे तो देन हमें पता है कि तुम्हें कैसे मैनेज कराना है या तुमसे कैसे चीज़ें चलवानी है। सो ये चीज़ें हम्म। आई आई डू फाइंड दैट कि ये एक फैक्टर है होगा। जी, बहुत शुक्रिया सीमा साहब। तो दोस्तों आज हमने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात की। सबसे पहले तो हमने बात की जो गलमेज़ खलीलज़ाद हैं उन्होंने जो ट्वीट किया था कि पाकिस्तान अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको निकालने के बहाने आईएसआईएस के फ़ाइटर्स अफ़गानिस्तान भेज सकता है। ये उन्होंने एक कंसर्न ज़ाहिर किया था जिस पे आज हमने तफ़सीली गुफ्तगू की। दूसरी जो मेन बात थी जिस पे आज हमने बात की वो थी कि जो फ़ॉर्मर पीएम शेख हसीना है उन्होंने इंटरिम चीफ को मोहम्मद यूनुस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने जो बांग्लादेश है उसको मिलिटेंट्स और टेररिस्ट का एक मुल्क बना दिया है। फिलहाल जो है जो शेख हसीना है उनका यही नज़र आता है कि वो इंडिया को भी मैसेज देना चाहती हैं, बांग्लादेश को भी मैसेज देना चाहती हैं कि कहीं जो मोहम्मद यूनुस है उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर ना हो जाए। और फिलहाल इंडिया का जो है वो वन पॉइंट एजेंडा ही यही है कि बांग्लादेश को वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे शेख हसीना बिहेव कर रही थी और वो बांग्लादेश का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए एपिसोड में। टेक केयर।